बात करते हैं मौसम की। छत्तीसगढ़ में चक्रवात मिचौंग का असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश हो रही है, जिसे हम अलग अलग इलाकों से इन तस्वीरों से आपको दिखा रहे हैं। सुकमा में लगातार 2 दिन हुई बारिश से खेतों में पानी भर गया है। दोरनापाल में किसानों का खासा नुकसान यहां पर हुआ है। वहीं पत्थलगांव के बुरजुडी गांव में बारिश से एक किसान का घर ढह गया। मलबे में दबकर 4 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि गौरेला पंडरा मरवाही की बात करें तो यहाँ पर बारिश से कई जगह पानी भर गया है और मोहला मानपुर अंबागढ़ में बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई है। बलरामपुर की बात करें तो यहाँ पर लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। धान खरीदी प्रभावित हो रही है। ज्यादा नहीं देखो, सेंटर देखो ना, उसके साथ सेंटर खड़े हो। तो चलिए, मौसम का पूरा अपडेट देने के लिए हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो मौसम को लेकर अपने अपने क्षेत्रों से पूरी जानकारी हमारे तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले राजधानी रायपुर का हम रुख करेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, आपसे जानना चाहते हैं, राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो मिचौंग तूफान का असर सबसे ज्यादा राजधानी में देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने जानकारी दी थी। इस वक्त क्या अपडेट है मौसम को लेकर? आने वाले कितने दिनों तक बारिश होती रहेगी? दर्शकों को पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, मौसम विज्ञानियों के अनुसार कम से कम 9 तारीख को पूरे दिन भर इसका असर रहेगा। 9 तारीख के बाद जो है वो असर कुछ कम जो है वो होने की आशंका मतलब संभावना है। लेकिन अभी भी इस पे आज की स्थिति में बता दें कि कम से कम 9 तारीख की रात तक ये स्थिति बनी रहेगी। और अप्रत्याशित रूप से हुआ था, क्योंकि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सब जानते हैं कि 1 नवंबर से धान खरीदी होती है। तो कई किसानों ने धान काट के अपना रखा हुआ है। इसके अलावा समितियों को भी बिल्कुल आशंका नहीं थी कि बारिश हो जाएगी। तो ऐसे में जो धान बाहर कट के पड़ा हुआ है वो और जो समितियां हैं उनके लिए खासी मुसीबत जो है बढ़ गई है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, ठंड बढ़ने के साथ साथ अब जो बारिश हो रही है उस पर उनकी मुसीबतें बढ़ गई है। इसे लेकर आपको बता दें कि कई स्कूलों में जो है समय बढ़ाया गया है। मतलब जो सुबह 7 बजे का समय था उसे प्राइवेट स्कूलों ने 9 बजे कर दिया। जो स्कूल 3 बजे तक लगती थी उसे 3:30 4 बजे तक जो है आगे बढ़ा दिया गया समय को। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जब जो बारिश बंद होगी तो इससे किसानों के साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल आना जाना करते हैं उन्हें राहत मिलेगी। फिलहाल जो मौसम विज्ञानी है वो जो छत्तीसगढ़ में जो दक्षिण छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो मध्य एरिया है वहां पर बोल रहे हैं कि 9 तारीख तक कम से कम इसका असर बने रहेगा। जी बिल्कुल संदीप, तो जाहिर सी बात है, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, बारिश लगातार यहाँ पर जारी। अब देखने वाली बात होगी कब तक मौसम में इस तरीके से परिवर्तन से लोगों को निजात मिल पाती है। आगे बढ़ते हैं, भिलाई का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। भिलाई की अगर बात करें तो भिलाई में भी बताया ये जा रहा है कि लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। क्या अपडेट है मौसम को लेकर भिलाई में? जी आकाश, सुन पा रहे हैं आप हमें? बिल्कुल, जिस तरीके से हम जो किसानों को लेकर जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको लेकर के हम यहाँ पहुंचे हैं। धान खरीदी में हम अभी खड़े हैं। जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि 1 नवंबर से धान खरीदी का स्टार्ट हो चुका है और किसान जो है धीरे धीरे अपने फसल को लेकर के धान खरीदी तक पहुंच रहे हैं और फसल को बेच रहे हैं। वहीं ये जो तूफान अभी आया है तो 3 दिनों से जो धान खरीदी है वो बंद हुआ है, रुका हुआ है। और ऐसे में जो धान खरीदी केंद्रों में जो धान पड़े हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं भीगने की स्थिति आ चुकी है। जो कैप कवर है वो पर्याप्त नहीं है, जिससे नुकसान होने की आशंका पूरी जाहिर की जा रही है। अब तक दुर्ग जिले में लगभग जो 23,000 किसानों ने 15 लाख क्विंटल जो धान की बिक्री की है। और जो धान है उसमें जो उठाव लगातार प्रभावित हो रही है, किसानों की दिक्कतें भी हम समझ पा रहे हैं। और हमारे संवाददाता नरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। नरेश, आपसे भी जानना चाहते हैं, पूरे जिले की अगर आपसे बात करें तो मौसम को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, पूरे बस्तर संभाग में अच्छी खासी बारिश हुई है और खासतौर पर दक्षिण बस्तर में जगदलपुर में ही देखें तो पिछले 24 घंटे में 24 मिलीमीटर से अधिक की बारिश दर्ज की गई है। तो अच्छी खासी बारिश हुई है और कई इलाकों में जो प्रशासन है उसने अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि जो खेत खलिहान में नुकसान होगा उसका आकलन करने के साथ ही जो स्थानीय तौर पर जो आसपास जो क्षेत्र हैं नदी नालों के, उनके आसपास भी निगरानी रखी जा रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में इसका असर कम होगा, क्योंकि पूर्वी तेलंगाना, उड़ीसा और जी नरेश, तो जैसे कि आपने जानकारी दी कि अगले 24 घंटे में इसका असर कम होने वाला है, तो ये तो राहत की बात है। लेकिन पूरे प्रदेश में मौसम का हाल बेहाल है, तो आपकी जानकारी समझ में आ रहा है। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे मौसम के अपडेट के लिए। सबसे पहली बात करबो मौसम के। तो छत्तीसगढ़ में 2 दिन ले सरलग पानी बरसत हवे। धान खरीदी केंद्र मन में घलो का पानी भर गया हवे।
और खराब मौसम की स्थिति धान खरीदी घलो प्रभावित होते, खेत में रखा है धान घलो खराब होते तो किसान मन के परेशानी अब बढ़ चुके हवे। किसान मन के फल सब्जी मन ला नुकसान होता है। बेमौसम बारिश ले जनजीवन पूरा तरीका ले अस्त व्यस्त हो चुके। मिचोंग तूफान के असर कुछ दिन तक आगे भी बनी रही, ये जानकारी मौसम विभाग दिस आवे। तो बड़ी खबर है बेरा के आप मन दिखा दन और आपन घलोक अगर प्रदेश के रही हो तो आप मन जान सकत हो कि प्रदेश में लगातार मौसम में बदलाव देखे जाते, लगातार बारिश होते, जेकर सेती लोगन मन के जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो चुके हवे, लेकिन किसान मन के फसल सब्जी ओकर मन के फूल घलो का नुकसान होता है, जेकर लोकर मन की परेशानी अब बढ़ चुके हवे। आप मन बता दन कि लगातार धान खरीदी केंद्र मन ऊपर घलो के असर पड़ते। बताया ये जाते कि धान खरीदी केंद्र मन ऊपर पानी भर जाते, जेकर सेती धान खरीदी रोक दे गया हवे। एक तरफ किसान मन ला फसल के खराबे के नुकसान तो होता हवे, लेकिन धान खरीदी रुके लोकर मन ला और नुकसान होता बढ़ जाते। तो बड़ी खबर है बेरा के आप मन दिखा दन और मौसम विभाग की जानकारी की बात करें तो मौसम विभाग आने वाला दिन में घलो का मौसम ला लेके चेतावनी जारी कर दे से। तापमान 10 तस्वीर अमन दिखा दन। छत्तीसगढ़ में चक्रवात मिचोंग के असर दिखाई देते, प्रदेश के कई इलाका में बारिश हुई सावे, जिकल हमन अलग अलग इलाका के ये तस्वीर आपमन के टीवी स्क्रीन में दिखा दन, जिकल आपमन समझ सकत हो कि का असर मौसम में बदलाव के होता है। सुकमा के बात करें तो सुकमा में लगातार 2 दिन बारिश हुई सावे और खेत में पानी भर गई सावे, जिकर तस्वीर आपमन के टीवी स्क्रीन में है। दोरनापाल में किसान मन ला खासा नुकसान उठाए बर पड़त हवे। तो आगे अपन बात करें पत्थल गाँव के, तो पत्थल गाँव के बरजूडी गाँव में बारिश ले किसान के घर ढह गई और मलबा में दब के 4 लोगन मन बुरा तरीका ले घायल हुए नावे। गोरेला पेंड्रा मरवाही के बात करें तो यहाँ बारिश ले कई जगह पानी भर गए सावे और मोहला मानपुर अंबागढ़ में बात करें तो बूंदा बांदी ले ठंड बढ़ गई सावे और इतिबर बलरामपुर की अगर बात करें तो बलरामपुर में लगातार 2 दिन हुई बारिश ले धान खरीदी प्रभावित होता है। धान खरीदी केंद्र मन में किसान नहीं पहुंचत हवे और फसल भी के पूरा तरीका ले खराब होता है। और भिलाई की बात करें तो भिलाई में बारिश ले धान खरीदी केंद्र मन में धान की खरीदी रोक दे गया हवे और वैसन में हालात खरोरा राजिम और राजनांदगांव में घलोक दिखे जाते। जी आप मतलब बता दें कि लगातार तस्वीर आपन क्विटी स्क्रीन में है और बेमौसम बारिश ले और मिचोंग तूफान के असर साफ तौर में आपन देख सकते हो कि सब्बो जिला में पड़त हुए नजर आते। तो तस्वीर आपन के टीवी स्क्रीन में है और आप मलाई 10 तस्वीर हमन समझाए के कोशिश करत हन कि बेमौसम बारिश ले कैसे धान खरीदी प्रभावित होता है, कैसे लोगन मन के जनजीवन अस्त होता है और कैसे किसान मन के फसल खराब होता है और किसान मन के परेशानी बढ़त हुए नजर आते। तो सिर्फ किसान मन के परेशानी नहीं बल्कि आम लोगन मन के परेशानी घलोक होते, काबल की फसल मन ला नुकसान होते एती बार नजर आते। धान खरीदी केंद्र मन के बात करें तो एती बार घलो का पानी भर जाते, जो धान खरीदी ला रोक दे गया है। पहली कोनो व्यवस्था करे जाए, वैकल्पिक व्यवस्था, जेकर बाद धान खरीदी शुरू हो जाएगी। तो हमारे दू संवाददाता हमारे मतलब पूरा मौसम के अपडेट और जानकारी पर पहुंच के आवे। सबले पहले देवेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता जिन धमतरी ले हमारे मन से जुड़ गया है, मोहनदास मानीपुरी घलोक हमारे मन से जुड़ गया है। सबले पहले धमतरी के रुकतन देवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे मन से जुड़े हुए। देवेंद्र आप मन ले जाना चाहतन धमतरी में लगातार मिचोंग तूफान के असर देखे जाते, का मौसम के अपडेट आप तक पहुंचे हुए अब तक? जी शिवांगी, बता दूं कि धमतरी जिला में मिचोंग जो तूफान है उसका सबसे ज्यादा असर देखे जाते हैं। बता दें कि धमतरी जिला के नगरी ब्लॉक में एक सबसे ज्यादा असर देखे जाते हैं। खबर की नगरी जो ब्लॉक है वो उड़ीसा सटे हुए ब्लॉक है और बता दें तो कल दिन भर बारिश हुए और बारिश हुए से जो धान खरीद केंद्र में पानी भरे हुए, धान खरीदी केंद्र जो है पूरा तरह से प्रभावित हुए है। खबर की धान खरीदी केंद्र में पानी भरे से जो किसान मन जो समस्या हुआ थे, बहुत ज्यादा समस्या होते, खरीदी में भी बहुत समस्या होते। करीब 100 धान उत्पादन केंद्र जो है धमतरी जिला में वो बंद पड़े हैं। हमारे साथ कुछ किसान हवे ओकर से हम चर्चा करबो कि ओला का समस्या होते धान के खरीदी और बिक्री में। जी बताओ कि आप मतलब कौन समस्या का सामना करना पड़ा था धान? अब धान बेचे पर हमारे 11 तारीख की टोकन रही से, अब अभी 2 दिन से अब धान खरीदी बंद है। अब हो सकते है हफ्ता दिन तक के बंद रही, काबर फट गीला है और पूरा धान भी हमारे बाहर में पड़े घर में। जो अपन पास व्यवस्था इस समय ढके हैं कुछ तो धान तो गीला पड़ा है, ऊपर ले ढंकता है तो नीचे तरफ मतलब गीला है और वो में जरा ही आए संभावना है। और का समस्या धान खरीद का? धान तो खैर नहीं है, खेत में मिजागे है, कुटागे सब उधर बाहर में पड़े। हाँ,
अभी के दिन तक और प्रभावित हुई। अब वो काम मालूम, मौसम तो अभी भी बने हुए है। अब वो ऐसी भी हफ्ता दिन तो खरीदी बंद रही ऐसे लगा थी। और कोई किसान शिवांगी से बात करबो का समस्या हो अपना धान खरीदी? सप्ताह भर हो गए है किसान मन के धान खरीदी अभी बंद है। ये हफ्ता भर में खरीदी भी बंद हो जाही। ऐसे ही हिसाब से शासन प्रशासन इसका समय और अवधि बढ़ाया जाए, क्योंकि सब किसान परेशान हैं। मौसम ढका हुआ है, इसलिए यहाँ तिरपाल की भी व्यवस्था जैसी भी हुआ है वो किए हैं, और उसके बाद भी धान भींगा हुआ है, इसलिए समय अवधि अवश्य बढ़ाया जाए, ये निवेदन है किसानों का। जी तो शिवांगी देखो, ये अवधि बढ़ाए के मांग किसान है करत है। बता दें धमतरी जिला में 15 लाख क्विंटल धान खरीदी हो है, लेकिन 7 लाख क्विंटल जो धान अभी भी धान खरीदी केंद्र में पड़े हैं, जो खुले आसमान में है। जिसमें तिरपाल की व्यवस्था करेंगे दावा तो करा थे, लेकिन हम कम से कम 10 से 12 समिति में हम जाके देखे जिसमें धान भीगत हुए दिखत रही से। जी बिल्कुल देवेंद्र, आप लोगन मन ले सीधे बातचीत करो, साफ तौर पर हमन अपन दर्शक मन ला भी समझा पाए कि का ओकर मन के परेशानी के मेन कारण इति बर बने हुआ है। अब मोहनदास मानिकपुरी घलो हमर सहयोगी जुड़ गया है। एक संग दर्शक मन ला एक बार फिर बता दें कि सतीश गुप्ता संवाददाता कोरिया ले घलो हमर मन से बन गया है। सतीश, आप मन करा भी आबो फिलहाल मोहनदास मानिकपुरी हमर मन से जुड़ गया है। तो मोहन, आप मन ले जानना चाहतन कि पूरा जिला की अगर हमन बात करें तो जिला में का परेशानी लगातार बारिश ले होता है, किसान मन की फसल खराब होते, धान खरीदी प्रभावित होते, का अपडेट है मौसम ला लेके? जैसे कि हम बालोद जिला के बात करें तो पिछले 2 दिन से लगातार जो है बादल छाए रही थे और रुक रुक के हल्के फुल्की बारिश होती है। कल तो पूरा दिन बारिश हुई थी और आज सुबह से भी मौसम खराब है, सुबह भी बदली छाए है और रुक के बारिश होते। हम किसान मन से भी बात करें तो किसान मन के यही कहना है कि कई टन जैसे माई धान है, माई धान अभी लुआए नहीं है, धान हमारे खेत में है और खेत पूरा गीला हो गया तो लू नहीं सकते। कई टन धान मन लुआ गए थे, करपा जो बोलते हैं खेत में रखा है, ओला ओमन अभी सहेज नहीं पावत है। और रही बात जैसे धान मतलब लू के रख दे तो ओला उमन मिल नहीं पाते तो और मौसम इतना खराब है। और जिला के जैसे कि अपन यहाँ 143 धान खरीदी केंद्र है, जिसमें 1,03,485 मीट्रिक टन धान अभी वहाँ धान खरीदी केंद्र में मौसम खराब है, पूरा जमीन गीला हो गया और धान गीला हो गया और धान मान वही रखा है। तो कुछ जगह तो ऐसे ही कि गीला हुए से धान खराब हो की आशंका है। अब हम फसल की भी बात करें तो फसल में जैसे अभी फिलहाल जैसे खेत के मेड़ मन में राहर लगो है तो राहर वो है तो बताते नहीं कि उसमें पूरा फूल पूरा झड़ गए और में कीड़ा लगा थे और लाखड़ी और जो मसूर है तो अभी गलना शुरू हो गए। कबर होकर हिसाब से पानी ज्यादा मिल गया मल्ला पूरा जमीन। बिल्कुल मोहन, तो जिससे की जानकारी आप पंदे तो किसान मन के चिंता जाए ले रहे कि बढ़ गया हवे। अब सतीश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ गया है कोरिया ले। सतीश, अगर कोरिया की बात करें तो कोरिया ओमा शामिल हरे, जी हाँ, मिचोंग तूफान के असर काफी भारी उसमें देखे जाते था। एक बार का अपडेट है मौसम ला लेके और बारिश का लगातार होता है, आगे मौसम विभाग का चेतावनी जारी करे सावे कोरिया पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले 2 दिनों से मौसम में बदलाव आया है और लगातार जो है बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है और मिचोंग तूफान का जो असर है यहाँ पे साफ तौर पर देखा जा रहा है। और मौसम के बदलाव से जहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं इसका सीधा असर धान खरीदी केंद्रों पे पड़ा है। पिछले 2 दिनों से जिस तरह से खरीदी नहीं हो रही है और आज भी सुबह से लगातार जो है रिमझिम बारिश तो हो रही है, तो इसका मतलब आज भी सीधा धान खरीदी केंद्रों में पड़ेगा। और पिछले 2 दिनों से जिस तरह से खरीदी नहीं हो रही, मैं आपको बता दूं कि मैं अगर अभी वर्तमान में जो है किसी उपज मंडी समिति चैनपुर के धान खरीदी केंद्र चैनपुर में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पे वारदाने जो रखे हुए हैं, ये वारदाने पूरी तरह से गीले हो रहे हैं। तो ये सवाल उठता है कि आखिर जिस तरह से वारदाने गीले हो रहे हैं तो इसका उपयोग जो है कब किया जाएगा। जो सुरक्षा की जो बात जो है खाद्य विभाग कर रहा था कि सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, तो जिस तरह से ये वारदाने जो गीले हो रहे हैं तो इसको लेकर सवाल है। और एक दिन पहले ही कलेक्टर नरेंद्र दुग्गल ने बैठक में निर्देश दिए थे धान जो बारिश हो रही थी उसको लेकर कि तिरपाल और कैप की व्यवस्था सभी केंद्रों में करें और जो टोकन जो किसान सेम डेट पे धान लेके नहीं आता है तो उसको अगले दिन का टोकन जारी करें। तो इस तरह के निर्देश दिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिले के जो 24 उपार्जन केंद्र हैं उसमें 11 उपार्जन केंद्र ऐसे हैं जिनका आज तक कोई भवन नहीं है, वहां शेड नहीं है और पर्याप्त इंतजाम नहीं है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं ये कहीं सवाल खड़े करती हैं। और जिस तरह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है तो इसका सीधा असर धान खरीदी केंद्रों पे पड़ रहा है। और अब तक मैं अगर यहाँ पे मनेंद्र चिरमिरी
भरतपुर जिले की बात करूं तो जो 12 समितियां हैं उसके 24 उपार्जन केंद्रों के में 13,121 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी अब तक हो चुकी है। तो निश्चित रूप से धान खरीदी केंद्रों जी। में मौसम के बदलाव का सीधा असर देखा जा रहा है। बिल्कुल सतीश से साफ तौर में हम देख सकतन कि बारदाना पूरा भीगत हुए नजर आता है। अब देखे वाला बात हुई का वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन करते काबर की बारिश से थमे के नाम नहीं लेते। शुक्रिया आप तीनों के हमारे से जुड़े गए और मौसम के पूरा अपडेट हमारे मत तक पहुंचाए बर।